Good evening students, welcome to biology classes by Neha. Today we will discuss about Itai disease. Itai disease जापान में हो गया था। वहाँ पर माइनिंग की वजह से कैडमियम बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से सीवियर बोन पेन हो जाता है। बोन पेन जापानीज़ में आउच आउच भी बोलते हैं। आउच आउच को जापानीज़ में बोलते हैं इटाई। तो उसी से ये बनी है इटाई डिसीज़। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इटाई डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर bone pain has the name itai meaning ouch ouch is in Japanese and kidney damage। इससे किडनी डैमेज भी हो जाता है। किडनी डैमेज तब होगा जब क्रोनिक कैडमियम पॉइजनिंग होगी। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम पॉइजनिंग ड्यू टू माइनिंग। बता ही दिया कि माइनिंग की वजह से, और ये 1912 में स्टार्ट हुआ था। कैडमियम पॉइजनिंग से सॉफ्टनिंग हो जाती है बोन्स की और किडनी फेलियर भी हो जाता है। ट्रीटमेंट्स की बात करें तो पेन मैनेजमेंट होता है एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन रिलीवर्स से मैनेज हो जाता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी दी जाती हैं, और फिजिकल थेरेपी यूज की जाती है टू एलिवेट द सीवियर बोन पेन एसोसिएटेड विद द कंडीशन। यानी कि अगर बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन है तो फिजिकल थेरेपी यानी कि फिजियोथेरेपी के थ्रू इनको ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बोन में जो पेन है वो कम हो जाता है। सपोर्टिव केयर की बात करें तो एड्रेसिंग किडनी डैमेज, इससे किडनी डैमेज हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाता है, जो कि क्रूशियल है। दिस में इन्वॉल्व रीनल सपोर्ट। इसमें रीनल सपोर्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फिजिकल थेरेपी हो जाती है, जिससे कि स्ट्रेंथ मेंटेन हो और मोबिलिटी मेंटेन हो। मोबिलिटी के लिए क्या करते हैं ये, जैसे फिजिकल थेरेपी दी जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड की कमी हो गई अगर तो, या फिर किडनी डैमेज है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई, इन सबको मेंटेन करने के लिए कुछ सपोर्टिव केयर की जाती है। यानी अलग से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है या कुछ इस तरह के मेडिकेशंस दिए जा रहे हैं जिससे इसको इम्प्रूव किया जा सके। न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात करें तो इसमें जो कैल्शियम और विटामिन डी से रिच डाइट है वो दी जाती है, जिससे कि जो इसका कैडमियम पॉइजनिंग है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। प्रिवेंशन में प्राइमरी फोकस होता है प्रिवेंटिंग फर्दर कैडमियम एक्सपोजर, यानी कि दोबारा से कैडमियम का एक्सपोजर ना हो, इस पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि अगर इधर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दूसरी साइड से आप कैडमियम को यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, फूड में ले रहे हैं या वाटर के थ्रू आप उसको इनटेक कर रहे हैं, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है ट्रीटमेंट का भी। तो दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन, जिसके लिए क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और एलिमिनेट करा जाएगा कंटामिनेशन सोर्सेज को। जैसे कि पल्यूटेड वाटर है या इंडस्ट्रियल एमिशन है या माइन से कहीं पर भी एमिशन हो रहा है कैडमियम का, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। एंड एडवाइजिंग इंडिविजुअल्स टू अवॉइड फूड्स विद द हाई कैडमियम लेवल्स। ऐसा फूड नहीं होना चाहिए जिसमें कि हाई कैडमियम लेवल हो। अब इस तरह का फूड मिल सकता है जैसे जहाँ पर माइनिंग हो रही है, माइंस पर काम हो रहा है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट है जहाँ पर कैडमियम रिलीज हो रहा है। तो ऐसी जगह पे अगर हम वहाँ पर एग्री की ज़मीन है और एग्री में एग्रीकल्चर फूड, हम एग्रीकल्चर के थ्रू फूड इनटेक कर रहे हैं जिसमें कि कैडमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो दिस इज़ द वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ इटाई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए। जनरली बायोटेक और बीएससी के स्टूडेंट से ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस छोटी सी वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।